मैम आपका पार्सल है। ऑर्डर ही नीचे रख दो। सुन यहाँ कितने रुपए हुए? वो 500 रुपीज हो गए। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए, ये लीजिए। थैंक यू मैम। सुनिए, दरअसल मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आप द एलियन कोर्ट में रहते हैं ना? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? एक्चुअली क्या है, आपकी वाइफ थी ना जो सुमन, मैं उसकी काफी अच्छी दोस्त हूँ, तब मैंने आपको वहाँ देखा था। अच्छा, आप मेरी वाइफ की दोस्त थी। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। पहले तो आपका इतना अच्छा बिजनेस था, 4-5 फैक्ट्रियाँ थी, फिर अचानक से ये डिलीवरी बॉय कैसे? वो फैक्ट्री में आग लग गई थी, बिजनेस सारा ठप हो गया, फिर किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो मुझे जो काम सही लगा मैंने वो काम कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह ऑर्डर देना है। एक सेकंड, वैसे आप मुझे काफी परेशान लग रहे हैं। अगर आप चाहे तो आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, क्या पता मैं आपकी मदद कर दूं। अरे नहीं मैडम, मेरा इससे गुजारा चल जाता है, और पूछने के लिए थैंक यू। देखिए, आप मुझे खुश तो नहीं लग रहे, आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बस इतना कहूंगी कि अगर आप अपनी बातें मुझसे कहेंगे तो आपका मन हल्का होगा। क्या बताऊँ आपको, आज जो भी मेरी हालत है ना, वो मेरी गलती की सजा मिल रही है मुझे। गलती की सजा मतलब? वो कहते हैं ना मैम, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा जरूर होगा। मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स देके किसी और से शादी कर ली, और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया? लेकिन क्यों? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती थी? अरे नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बीवी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं ही पागल था जो किसी और के बहकावे में आ गया। मैंने जिससे शादी की वो सिर्फ मुझसे प्यार करने का दिखावा कर रही थी, मुझसे प्यार नहीं करती थी, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पैसों से प्यार करती थी। उसने धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, और उसने मुझे तलाक दे दिया, और तलाक के बाद उल्टा उसने मुझे हरेसमेंट के केस में फंसा दिया, जिसकी वजह से मुझे 6 महीने की जेल हो गई। और जेल से आने के बाद मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, किसी ने मेरी मदद नहीं की, और आज ये छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो आप अपनी बीवी से माफी मांग सकते थे, क्या पता वो आपको माफ कर देती। कम से कम आपको ऐसे अकेले तो नहीं रहना पड़ता। अब तो अकेले रहने की आदत हो गई मैडम, और वैसे भी किस मुंह से मैं उससे माफी मांगूंगा। मैंने अपनी बीवी के साथ बहुत गलत किया, और उसने मुझे बहुत समझाया था, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। और मेरे आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी। मैं इतना पागल हो गया था उसके प्यार में कि अपनी ही बीवी से नफरत करने लगा था, और मैंने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर ली। और किस मुंह से मैं उससे माफी मांगू, मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता। वैसे अगर वो आपको कहीं मिल जाए तो आप क्या करें? अगर मैडम वो मुझे कहीं मिली ना, तो मैं उससे बोलूंगा कि मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन क्या फायदा इन सब बातों का, 5 साल हो गए हमें अलग हुए, अब तक तो उसने शादी भी कर ली होगी और अपनी लाइफ में खुश होगी। और देखो ना मैम, इतना पैसा होते हुए भी आज मैं 10,000 रुपए की जॉब कर रहा हूँ। ये मेरे कर्मों की सजा नहीं है तो क्या है? कहते हैं ना, आपके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है, जो मुझे मिल रही है। और अगर आपकी बीवी अगर आपके पास खुद वापस आना तो क्या आप जाओगे उसके? वो मेरे पास कभी नहीं आना चाहेगी मैडम, वो मुझसे नफरत करती है, नफरत। नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नफरत कभी कभी प्यार में बदल जाती है। सुमन तुम? हाँ, मैं। दुनिया कितनी छोटी है ना दोस्तों, देखो ना किस्मत ने हमें आज फिर मिला दिया। सुमन मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं रुस्तम, मत रो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पे। क्या है तुम्हारी शर्त? मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज बताओ मुझे। ठीक है, तो मेरी ये शर्त है कि आप मुझसे दोबारा शादी करेंगे। क्या शादी? मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, जब हमारा तलाक हुआ ना, मुझसे रहा नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को खत्म कर देना चाह रही थी। कि मेरी माँ ने मुझे समझा, उन्होंने मुझे संभाला, और देखो ना किस्मत ने आज हमें फिर मिलवा दी। मैं तो आपको कभी भूल ही नहीं पाई, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं मैं आज भी आपका इंतजार करती थी। क्या आप हमसे शादी करेंगे? मैं करूंगा तुमसे शादी, क्योंकि तुम्हारे जैसी बीवी ना किस्मत वालों को मिलती है।